फैसला वो व्यक्ति करता है जिसकी भावनाएं आहत हों। और मोदी जी ने ये चीफ जस्टिस साहब के साथ जाके ये मैसेज साफ तौर पे दिया है और चीफ जस्टिस साहब ने अभी तक उस मैसेज को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। जैसे आरएसएस ने भी तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना रखा है ना, उसमें से वो कोई भी मुस्लिम जैसा दिखने वाला व्यक्ति राम मंदिर के अंदर भेजेंगे और वहाँ वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उससे कहलवाएंगे। ये इसकी मंशा है इस जजमेंट की, ताकि दूसरे धर्म के लोग भी जो शरारती तत्व हैं वो दूसरे धार्मिक स्थलों में घुसें और देश में किसी भी प्रकार से लड़ाई कराने की जजमेंट है। ये सीधी सीधी बात ये जजमेंट देने के लिए जज साहब की क्या मंशा थी और देश में अफरा तफरी और फैले जो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए ये जजमेंट है। जजमेंट की मंशा देखनी बहुत जरूरी है कि समाज में बिल्कुल भी न्याय व्यवस्था से विश्वास उठाने के लिए इस प्रकार की जजमेंट्स मेरे ख्याल से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दी जा रही हैं। भारत देश की कभी भी ये पॉलिसी नहीं है। कुछ रोग एलिमेंट्स हैं, उन्होंने अगर कोई गलत काम किया है तो कनाडा सरकार को चाहिए उन रोग एलिमेंट्स के बारे में बोलें। भारत सरकार का इसमें कुछ लेना देना नहीं। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा साहब। सर, पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल पे। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला आया है कि किसी मस्जिद के अंदर अगर कोई व्यक्ति जाकर जय श्री राम के नारे लगाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें किसी कुछ भावना आहत नहीं होती, क्या कहेंगे आप? कि भावना आहत होती है या नहीं होती है ये फैसला वो व्यक्ति करता है जिसकी भावनाएं आहत हों। जैसे महिला को अगर छेड़छाड़ की जाती है, उसको बैड टच दिया जाता है, तो ये महिला को सबसे अच्छा पता होता है कि ये बैड टच है जी। लेकिन बात ये है कि आजकल बहुत सारे जजेस जो हैं वो जजेस नहीं रह गए वो, और उसकी मिसाल सबसे ज़्यादा जो बुरी कायम की है वो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने की है, जहाँ पे उन्होंने मोदी जी को अपने पास बुला के अपने परिवार का मुखिया के रूप में दिखाया है। और ये मैसेज मोदी जी ने और चंद्रचूड़ साहब ने डायरेक्ट सबको दिया है कि मोदी जी जो कहें वही कहना ठीक है। मोदी जी के जो भी खिलाफ जाएगा वो उसको चीफ जस्टिस साहब भी उससे नाराज़ होंगे। ये मैसेज जो उन्होंने दिया है उसकी वजह से ये इस प्रकार की जजमेंट्स कोई एक अभी आई है, इस प्रकार की जजमेंट्स बहुत सारी आएंगी जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाती है। मतलब न्यायपालिका कहीं ना कहीं अब कार्यपालिका के साथ घाल मिलकर काम कर रही है, आरएसएस और बीजेपी के साथ में ऐसा मैसेज जा रहा है साफ साफ तौर पर। और मोदी जी ने ये चीफ जस्टिस साहब के साथ जाके ये मैसेज साफ तौर पे दिया है और चीफ जस्टिस साहब ने अभी तक उस मैसेज को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। ये है बुनियादी बात। तो ये जो अब कर्नाटक का जो ये हाई कोर्ट का जो फैसला आया है इसके बाद क्या लगता है, मतलब कि क्या अगर मस्जिद में कोई जय श्री राम के नारे लगाए तो मंदिर में कल को कोई अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो भी इस तरह के फैसले आएंगे? नहीं, फैसला तो आ ही गया ना। और इसकी मकसद जो मैं देखता हूँ ना, ये जज साहब की ये बड़ी मकसद है। कल को इसी जजमेंट को बुनियाद बना के कोई व्यक्ति शरारत का, जैसे आरएसएस ने भी तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना रखा है ना, उसमें से वो कोई भी मुस्लिम जैसा दिखने वाला व्यक्ति राम मंदिर के अंदर भेजेंगे और वहाँ वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उससे कहलवाएंगे और देश में दंगा फैलवाएंगे। यही इस जजमेंट की मंशा है। आप लोगों को मंशा समझनी चाहिए जजमेंट की। ये जजमेंट इसीलिए दी गई है कि इस प्रकार की घटनाओं, कोई गुरुद्वारे में जाएगा कोई ये बात करेगा, कोई चर्च में जाएगा और चर्च के खिलाफ ही बात करेगा। ये इसकी मंशा है इस जजमेंट की, ताकि दूसरे धर्म के लोग भी जो शरारती तत्व हैं वो दूसरे धार्मिक स्थलों में घुसें और देश में किसी भी प्रकार से लड़ाई कराने की जजमेंट है। ये सीधी सीधी बात ये। जब भी कोई घटना होती है तो उसके पीछे मंशा भी देखी जाती है कि अगर किसी से मान लीजिए रोड पर गाड़ी से टक्कर हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तो इसमें जज साहब फैसला देते हैं कि गैर इरादतन हत्या है, तो मंशा भी एक बात होती है। लेकिन जिस तरह से एफआईआर को रद्द करने की जो है आदेश दे दिया गया, जाँच को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन दो व्यक्ति रात के अंधेरे में आते हैं, 10:50 पर जो है वो नारा लगाते हैं, तो इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है, ऐसा सारे कानूनविद कह रहे हैं। देखिए, वो कानूनविद भी सच्ची बात जो है ना बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। जो भी न्यायविद अपने आप को कहता है वो जब तक पूरी सच नहीं बोलेगा, आधा अधूरा सच बोलने से जो झूठ बोल रहे हैं उन्हीं को ज़्यादा ताकत मिलती है। इसमें मंशा, जब आप मंशा की बात कर रहे हैं ना, उन दो व्यक्तियों की मंशा तो बहुत छोटी मंशा है। ये जज साहब की क्या मंशा थी ये देखने की ज़रूरत है। ये जजमेंट देने के लिए जज साहब की क्या मंशा थी उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, इस मामले में कोई सच्चाई से कोई बयान नहीं दे रहा है। इस जज की मंशा जो जज साहब हैं उनकी मंशा क्या थी, जैसे मैंने बताई, उनकी मंशा ये थी कि वो हर धार्मिक स्थल पे जाके कोई भी व्यक्ति उसकी बेइज्जती करे,
उनकी भावनाओं को आहत करे और देश में अफरा तफरी और फैले। जो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए जजमेंट है, जजमेंट की मंशा देखनी बहुत जरूरी है। तो इस तरह के फैसलों का समाज पे क्या असर पड़ेगा, आप कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में फिर अगर इस तरह के फैसले जब कोर्ट से आएंगे तो समाज पे इसका क्या असर जाएगा, क्या पैटर्न है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि समाज में बिल्कुल भी न्याय व्यवस्था से विश्वास उठाने के लिए इस प्रकार की जजमेंट्स मेरे ख्याल से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दी जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे माननीय जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका माना जाता है, क्योंकि वो मोदी साहब के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई है और वो उन्होंने बाकायदा ये दिखाया है कि ये मेरे परिवार के मुखिया हैं जो मुझे पूजा में भी मेरे घर के अंदर लीड करते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसानदेह कार्य जो अभी जुडिशरी के लिए हुआ है वो हमारे चीफ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ साहब ने किया। तो सर अभी हम न्यायपालिका पे बात कर रहे हैं, तो अभी गौरी लंकेश के हत्यारों को भी जमानत मिली और उसके हत्यारों को जिस तरह बाहर आने के बाद माला पहनाई जा रही, जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है, और फिर हम देखते हैं कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों को डिटेन कर लिया जाता है जो कि कोई आपराधिक कार्य में किसी लिप्त नहीं रहे, कभी उनकी कोई हिस्ट्री नहीं रही है। तो अब मतलब और गुरमीत राम रहीम वैसे लोगों को बार बार पैरोल मिलती है, जीएन साई बाबा को जो है 10 सालों तक जेल में रखा जाता है, जबकि जमानत उनका भी फंडामेंटल राइट है। तो ये न्यायपालिका कौन सा पैटर्न सेट कर रहा है? मनुस्मृति का, आरएसएस का, देश के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करने का। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर खुद कपिल मिश्रा जी जो है ना, जो भारतीय जनता पार्टी में वो उनको पसंद किया गया कि ये अच्छे व्यक्ति हैं, इनको लेना चाहिए। उन्होंने दिल्ली की असेंबली में एक ऑडियो कैसेट चलाई थी जिसमें अमित शाह जी की और एक पुलिस अधिकारी की बातचीत थी। वो ये बता रही थी कि जो साहब हैं यानी कि मोदी जी जो हैं वो एक किसी महिला का पीछा कर रहे हैं, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए एसटीएफ की टीम लगा रखी थी। तो जो सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के, वो महिलाओं के प्रति ये उनकी गतिविधियां रही हैं कपिल मिश्रा जी के शब्दों में। तो आप सोच सकते हैं अच्छी तरीके से कि राम रहीम हो चाहे ये गौरी लंकेश के हत्यारे हों, ये मोदी जी की तरफ से आ रहा है। और लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे दुख इस बात का है कि न्यायपालिका ने एकदम एक बड़े तबके ने न्यायपालिका का, जो चंद्रचूड़ साहब के समर्थक होंगे, उन्होंने ये चंद्रचूड़ साहब से जो इंस्पिरेशन लेते होंगे, उन्होंने भी ये मोदी जी का जो आइडिया है महिलाओं के खिलाफ, हर एक कमज़ोर और पीड़ित के खिलाफ स्टैंड लेना शुरू कर दिया है अपने जजमेंट के माध्यम से। ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। सर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अभी कनाडा और भारत के रिश्ते काफ़ी मतलब कि बिल्कुल तल्ख हो गए हैं। कनाडा की रॉयल माउंट पुलिस ने जो बयान जारी करके कहा है कि भारत की जो एजेंसियां हैं, जो कानूनी एजेंसियां हैं, वो संगठित अपराध समूह की सहायता ले रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया उन्होंने, और वो जेल में व्यक्ति बैठा हुआ है। अभी जेल से बैठकर ही बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और जेल में बैठे पुलिस कस्टडी में दलित युवक अमन गौतम की लखनऊ में मौत होती है। ये क्या चल रहा है पूरे देश में? देखिए, बुनियादी तौर पे मैं ये स्टेटमेंट जो है कनाडा माउंटेड पुलिस ने जो दी है ये 100% गलत है और इस पे भारत सरकार को एक कड़ा रवैया लेना चाहिए और क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए कि अमित शाह जी भारत सरकार नहीं है। लोकसभा में सवाल किए जा रहे हैं उनसे जो है, अमित शाह साहब भारत सरकार नहीं है, डोभाल साहब भारत सरकार नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई भारत सरकार नहीं है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री का पद भी भारत सरकार नहीं है। भारत देश जो है वो अलग है, भारत प्रधानमंत्री के पद पे जो बैठे हैं वो लोग वो अलग हैं। भारत देश है, भारत की जनता और उसकी सभी संस्थाएं मिलाकर भारत देश बनता है। भारत देश की कभी भी ये पॉलिसी नहीं है। कुछ रोग एलिमेंट्स हैं, उन्होंने अगर कोई गलत काम किया है तो कनाडा सरकार को चाहिए उन रोग एलिमेंट्स के बारे में बोलें। भारत सरकार का इसमें कुछ लेना देना नहीं। जो बेईमान चोर किसी पद पे बैठ गए उनकी गलती हो सकती है, अगर उनका केस भी है तो भारत सरकार की इसमें कोई गलती नहीं। सर एक आखिरी सवाल, गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल मिल जाती है जो कि बलात्कार के में सजा पाए हुए हैं, और अमन गौतम जैसे युवक, दलित युवक की जो है पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। तो प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय? कुछ नहीं, सब जो है अपराध कर रहे हैं, सुधर जाएं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, भारत के संविधान और कानून से चलना शुरू कर दें, क्योंकि आज नहीं तो कल अच्छी सरकारें आएंगी, तब वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इस प्रकार के सभी लोग जिन्होंने इस तरह की पैरोल दी है, और बिल्किस बानो के लिए भी जिन्होंने पैरोल दी थी, वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे लंबे समय तक। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वो पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जिस दिन कोई अच्छी सरकार आ गई वो जेलों से बाहर नहीं आ पाएंगे। क्या आप इस बात को मानते हैं कि योगी जी का सच में राम राज चल रहा है? नहीं, ये तो आप जो योगी जी हैं उनसे ही पूछिए। क्या
राम राज की जो वो कल्पना करते हैं, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये योगी जी का एक तरह से राज चल रहा है, तो क्या वो इसी को राम राज समझते हैं? ये तो आपको योगी जी से सवाल करना चाहिए। धार्मिक जुलूस में दंगा हो रहा है, धार्मिक जुलूस में दंगा हो जाते हैं, पुलिस कस्टडी में दलित युवक की मौत हो जाती है, तो ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है? हम जैसे लोगों को ये राम राज नहीं लगता, जितना हमें राम के बारे में हमने पढ़ा है और राम के बारे में हमने सुना, ये हमें रामराज नहीं लगता। लेकिन क्या योगी जी इस राज को रामराज बताते हैं या वो मानते हैं, ये आपको उनसे पूछना चाहिए। हमें तो लगता नहीं है कि ये रामराज हो सकता है। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।